वेलकम टू योर चैनल गाइस। आज हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। एक ट्रेड भी शेयर किया था मैंने। वो ट्रेड किस लॉजिक पे था और कैसे शेयर किया गया था ये देख लेते हैं। और आज निफ्टी मिड कैप में इतना ड्रंक एंड ड्राइव पैटर्न बना था, वो क्यों बना था ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चार्ट शेयर किया गया। ये ट्रेड स्लिपिंग वेज में था। ये किसी ने कैच कर लिया होगा तो कर लिया होगा, वरना यहाँ पे सिंपल लेवल थे गाइज जो कि फ्राइडे के ही थे कि इसके नीचे अगर मार्केट आ जाएगा तो ट्रेड मिल सकता है आपको। ये टारगेट ये क्लियर कट डिस्कशन था और उसका टारगेट आज मिल चुका है। तो इसके बाद की जर्नी क्या हो सकती है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेड क्या था। सिंपल है गाइज, जो ये ट्रेड था मिड कैप निफ्टी का 10,925 का कॉल। ये जो कॉल था 1:02 पे आपको यहाँ पे दिया गया, लेकिन इससे पहले इस कॉल में हम लोग बैठे थे और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही था और इसका टारगेट भी आपको दिया गया था। स्टॉप लॉस भी दिया गया था। हीरो जीरो ट्रेड है तो भी कुछ पैसे बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टारगेट दिया गया था 25 और 50 का। अगर आप 25 पे बाय कर लेते हो ये तो 50 पे बुक कर सकते थे। और जब मैंने ये ट्रेड डाला था तब ये 20 रुपये 18 रुपये यहाँ पे खेल रहा था। 20 रुपये 18 रुपये, 20 रुपये 18 रुपये। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा थीटा डिके होके 1 बजे डाल रहा हूँ मैं 1 PM को, तो थोड़ा सा मार्केट ऐसे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा। चलो चार्ट पे ही देख लेते हैं। तो इसने जो हाई मारा है, जो हाई लगाया है इसने 140, उसके बाद में 100, अभी क्या ही बोले 76 के आसपास गया था। हम इसमें थे, अच्छा खासा बुक भी किए और अब भी ऐसा ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। इसका आज मंथली एक्सपायरी था गाइज। देखिए कितना वोलेटाइल था ये। जैसे ही मार्केट ओपन होता है इस जोन में तो पहले कैंडल में 15 मिनट के आ जाता है 20 रुपये का, 10 रुपये का आपका प्रीमियम डायरेक्टली 360 रुपीज़। जाके चेक कर लेना कौन सा वाला 11,000 का पी, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो स्विंग बना हुआ था, याद रखना गाइस, ये जो स्विंग जो होते हैं प्रीवियस स्विंग, ये क्या होते हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एज ए टारगेट आप प्लान कर सकते हो। यहाँ से मार्केट यहाँ गया, आज यहाँ पे आ गया, इसको टच भी नहीं किया, लेकिन ये जो जोन था वो पूरा डिमांड जोन था। तो यही से यहाँ पे एक हाई बना हुआ है 10,920 पकड़ लो आप। यहाँ ब्रेक होने के बाद ये कभी रुका ही नहीं। डे हाई पे 11,050 पे मैं मेरे स्टूडेंट के साथ ट्रेड कर रहा था। 11,050 का 260 रुपये का एक सी था। हम लोगों ने प्लान किया था कि ये नीचे से उठाया सी जो इन द मनी के आसपास था। 10,950 का सी है शायद, 10,950। हाँ राइट, ये इन द मनी के आसपास चल रहा था यहाँ पे। हाँ राइट, इसका हमारा टारगेट था 260, 260 के 260 हिट हो गया है। ये बात हो गई है इसके टारगेट के। लेकिन ये हमें कैसे पता चला? कोई भी इंडेक्स गाइस अगर गिरता है तो एक साथ इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद अगर यहाँ पे आके इस जोन पे ये देख रहे हो सपोर्ट ले सकता है, तो मैं भी अगर कोई भी ट्रेडर हो दुनिया का, यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ये कैसे जज करेंगे हम? सिंपल है, एक चीज़ बताता हूँ प्राइस एक्शन में। बस इसको आप अगर मार्क कर लेते और इसको अगर मार्क कर लेते आप, ये दो चीज़ें, तो आपको ये वाला ट्रेड भी करने के लिए मिल जाता जो यहाँ से ऊपर चला गया। और इसके नीचे अगर आता तो ये छोटा टारगेट था, तो ये ट्रेड कुछ किसी काम का नहीं था। इसीलिए मार्केट में कभी भी टारगेट बड़े प्लान करना चाहिए। यहाँ पे डब्ल्यू भी बन चुका है। चलो 5 मिनट में दिखा देता हूँ कल क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। मैं प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ये सेम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कोई के भी इंडिकेटर की किसी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बिगिनर हो तो थोड़ा बहुत आपको पड़ सकती है, लेकिन इसी तरीके से ट्रेड प्लान होता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा गाइस
कि मार्केट ने कितनी देर यहाँ पे साइडवेज गया। यहाँ पे अगर किसी ने बुक नहीं किया है तो यहाँ पे पीई का वैल्यू क्या था, 350 का पीई लास्ट में अंत में जीरो होके बंद हो गया। और जो 10 रुपए का सी था कॉल, वो लगभग 120 के आसपास बंद हो गया। तो इतना देर आपके पेशेंस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगा। 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या बनेगा, एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा। ये पुल बैक आया और ये ट्रेड चला गया। तो ये टारगेट कहाँ से निकाला हम लोगों ने, ये भी सिंपल है गाइस, आप भी निकाल सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। ये था डे है, इसको मार्क कर लेते। और यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका था, इसको मार्क कर लेते। आप इसके ऊपर चला जाता तो बाय साइड का ट्रेड लेना था, इसके नीचे अगर आता तो सेल साइड का। और ये सेम कंसेप्ट यही से आया है, ठीक है। तो कल के लिए मिड कैप निफ्टी क्या रहेगा, वेट एंड वॉच रहेगा। वोलेटाइल हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, इसकी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। तो मैं सिंपल बताना चाहूँगा आपको, इसमें 11,000 के ऊपर अगर रहता है, अभी क्लोजिंग कहाँ है ये इसकी 11,000 की, क्लोजिंग कहाँ है ये इसकी 11,000 की, 11,000 के ऊपर अगर है तो खुले आसमान वाली कहानी है। 11,050, 11,100, 11,150 मंथली एक्सपायरी है। तो ये टारगेट आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। 11,000 के नीचे अगर है, 15 मिनट 10 मिनट आज के जैसा अगर कोई बड़ा कैंडल बनाता है, तो हमारा तो एक स्ट्रैटेजी है जो आप सबके लिए क्या है बोल के रखा हुआ है कि 15 मिनट का लो टूटेगा तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, वरना हम बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। और यही किया आज हमने, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल लगा के दिखा देता हूँ, आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार देख लेना। 15 मिनट के कैंडल का लो, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट के लिए रखेंगे। लेकिन टारगेट बड़ा हुआ तो नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से 15 मिनट का कैंडल का जो सेंटिमेंट है वो वहाँ से नहीं टूटता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट ले सकता है। सेम अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है समझ लो इस जोन में, और यहाँ से 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बना के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे एक पॉज मिल चुका है, ये लो है, ये उससे ऊपर वाला लो है। तो यहाँ पे 11,000 का जो राउंड फिगर लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए। तो कल ओपनिंग इसकी देखना पड़ेगा, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या होता है। 11,000 के नीचे अगर रहता है तो 10,900 का टारगेट मिल सकता है आपको, और 10,800 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन बोल के आ रहा है। देख लेते हैं फिनांस निफ्टी कल का जो है एक्सपायरी है फिनांस निफ्टी का। सिंपल है गाइस, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। 20,700 के ऊपर अगर रहता है तो आपको 20,800 देन 20,900 का टारगेट मिल सकता है। 20,700 और 20,600 ये 100 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना पड़ेगा। 20,600 के नीचे अगर रहता है तो 20,500 और 20,430 का टारगेट आपको मिल सकता है। ये कैसे, फर्स्ट स्विंग सेकेंड स्विंग, आज पूरा दिन यहीं पे इसने बिताया है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं। देख रहे हो पूरा दिन साइडवेज था। जिस इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस इंडेक्स में हम काम करेंगे, ठीक है। देन देख लेते हैं हम लोग वॉय डेटा भी देख लेंगे और बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी का भी सिंपल है गाइस, जब तक ये 46,800 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बायस साइड का नहीं रख सकते, सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। 46,500 जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम इसको शॉर्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लेवल दिख रहे हैं आपको मार्क करके। आज है हमने क्लियर कट अवॉइड किया था, क्लियर कट। बैंक निफ्टी में सिंगल ट्रेड नहीं है, क्यों नहीं, साइडवेज था, हम लोगों को पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। तो ये सेलर का प्लेस है। वो कैसे है एक बार बता देता हूँ। सेलर का प्लेस है, तो सेलर के प्लेस में अगर रहता है तो हम लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए किसी भी। फर्स्ट लो, चलिए फर्स्ट लो
सेकेंड लो, देन थर्ड। जहाँ से ऊपर गया था मार्केट वहाँ पे ही डिमांड देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए साइडवेज गया है। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका जो स्क्रिप्ट है, बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक है मेजर, वो स्टॉक हम देखेंगे अभी इसके बाद निफ्टी 50 के बाद, तो आपको वो लॉजिक वहाँ पे समझा दूंगा। और यहाँ पे ये आप सब लोगों को यम दिख रहा है, तो ये जो बड़े प्लेयर है इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, इनको भी तो यम दिख रहा है गाइस, तो इतने आसानी से तोड़ेगा नहीं। और ये यम का अगर ब्रेकडाउन होना है तो 46,500 के नीचे ही आपको एक बड़ा स्विंग मिल सकता है, 45,500। तो ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो इसमें मोमेंट बड़े रहेंगे, टारगेट बड़े रखो, स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे, ठीक है गाइज। 46,500 के नीचे जाएगा तो 46,000 पहला टारगेट, देन 45,500 दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट के लिए प्ले करना चाहते हो तो ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से, वरना है ना बैंक निफ्टी को अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक गैप पेंडिंग था, ये गैप को निकाल नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी, बार बार यहाँ से नीचे नीचे ऊपर ऊपर। अभी ये यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे जा सकता है, तो वो कौन सा लेवल रहेगा आपका, वो रहेगा 46,600 के ऊपर। अगर कहीं पे सस्टेन होता है तो 47,000, देन 47,500 छोटा टारगेट है, लेकिन डाउन साइड में बड़ा टारगेट है। तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा दोनों ही साइड। 46,500 के नीचे रहता है तो भी अच्छा टारगेट है, 46,600 के ऊपर रहता है तो भी 250-300 पॉइंट का, तो भी आपको लगभग 400 पॉइंट का भी टारगेट मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड में बड़ा टारगेट है, ठीक है गाइज। तो देन हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 सेम रहेगा डिस्कशन इसका। चेंजेस कुछ हुए हैं क्या इसमें, देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में। कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई साहब, सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, देख लेना। यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ था, ये एक स्विंग है, अभी ये साइडवेज है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय करके लेके गए थे वो अपनी बस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, क्या हो गया आपका, पोल एंड फ्लैग, वेरी गुड। तो ये टारगेट कहाँ तक देख सकता है अपसाइड में, 22,500, लेकिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा 22,150 के ऊपर, और धीरे धीरे ये मूव करता जाएगा, जो यहाँ पे बनाया था गाइस। इस तरीके से बड़े मोमेंट पे आप कैप्चर कर सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ये पुल बैक, ये अपसाइड का टारगेट आपका 150 के अगर ऊपर होता है तो ये मंथली एक्सपायरी कहाँ पे क्लोजिंग होती है, हो सकती है 22,000 या तो 500 के आसपास, 330 के आसपास, 34 के आसपास, ये तो हो सकता है। या फिर डाउन साइड में अगर आना चाहता है इंडेक्स तो वो कौन सा मोमेंटम हो सकता है आपका, या फिर वो कौन सी लेवल हो सकती है, तो जो आज का हाई लगाया था, सॉरी लो लगाया था 22,080, यहाँ से कितने पॉइंट का टारगेट है आपके लिए, सिर्फ 80 पॉइंट का टारगेट है, 22,000 राउंड फिगर नंबर। इस महीने में तोड़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है, अगर तोड़ना चाहता था तो यहीं पे तोड़ सकता था, यहीं से सस्टेन हो सकता था नीचे, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ऑल टाइम हाई लगाया। तो बुलिश या फिर बेरिश माइंडसेट से मत आना मार्केट में। मार्केट में जिस साइड का भी ट्रेड मिलता है, जिस भी इंडेक्स में ट्रेड मिलता है, उस इंडेक्स में ट्रेड कर लो। जैसे कि मिड कैप निफ्टी था, आज फिनांस निफ्टी ने भी अच्छा काम किया था, एक ट्रेड अच्छा था। सबसे पहले बुल साइड इंडेक्स जा रहा है, फिनांस निफ्टी ने ही क्या दिया था, इंडिकेशन दिया था। इंडिया विक्स देख लेते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स से आपका गाइज 15.6 पे, तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है तो मार्केट बाउंस कर सकता है। अगर इंडिया विक्स अप जाएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, इंडिया विक्स नीचे आ जाएगा तो मार्केट अप जाएगा, ये वाइस वर्सा चलता है। देन देख लेते हैं ओआई डेटा। ओआई डेटा क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का, देन फिनांस निफ्टी का देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का फ्रेश डेटा बन जाएगा आज, तो ये भी डेटा हमें एक इंडिकेशन दे सकता है। डेटा को मिक्सअप करना चाहिए। क्या दिख रहा है आप लोगों को, भर भर के पुट राइटिंग है गाइज। इवन 46,800 पे भी क्यों नहीं जाएगा आपका बैंक निफ्टी साइडवेज। 1,00,000, 1,11,000, 1,05,000, 1,55,000, अरे इवन यहाँ पे भी देख लो आप गाइज, क्या है 46,000 पे। दोनों साइड कॉल और पुट में प्रीमियम भी क्या मिल रहा है इनको, 800 पॉइंट का प्रीमियम है दोनों का मिला के, स्टैडल रेटिंग है।
इवन आप अगर यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे भी इन द मनी में जाके 46,700 पे भर के स्टैडल रेटिंग है। तो बायर के लिए मोमेंटम मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम है और वो लेवल आना चाहिए 46,500 के बिलो या फिर 46,600 के अबोव बड़ी कैंडल चाहिए गाइस। पैसे के बचाए रखो और जिस इंडेक्स में ट्रेड मिलता है उस इंडेक्स में कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले एसएल कौन लेगा? 46,700 वाले। 500 का लेवल कहाँ पे? यहाँ पे 46,500। प्रीमियम क्या है? 315। सबसे ज़्यादा प्रीमियम किसके स्पाइक होंगे? 400 वाले के। तो डाउन साइड के भर के सपोर्ट बना दिया है। तो इनको लगता है कि जिस साइड भी मार्केट जाएगा 46,800 के ऊपर जाएगा तो हम 46,800 के पुट में पोजीशन ऐसे ही रखेंगे और कॉल में ऐसे ले लेंगे। इस तरीके का स्ट्रेडल है। ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। देन कहाँ पे है सेकंड राइटिंग? 47,200। देन 47,000 पे भी राइटिंग है अच्छी खासी। तो इस माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा गाइस। देन देख लेते हैं हम, ये चार्ट पे भी चीज़ दिख रही थी, मैंने आपको वहाँ पे भी क्लियरली बता दिया कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन ही कुछ स्पाइक मिलेंगे बायर के लिए। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस ले लो, लेकिन सिस्टम में रखो स्टॉप लॉसेस, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस। देन देख लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स। चलो, जैसे ही मार्केट ख़त्म हो जाता है, अपने एनएससी का साइड गवर्नमेंट का साइड है, तो थोड़ा सा ये अपना ऐसे घूमते रहता है क्योंकि लोगों को एनालिसिस करने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाए। ठीक है। एचडीएफसी बैंक क्लियर कट लेवल याद रखना है, 1440 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक आपका बैंक निफ्टी में बाउंस नहीं आएगा। अभी कहाँ पे खड़ा है? 1400 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक बैंक निफ्टी भी आपका बड़ा मूवमेंट देने की चांसेस थोड़े से कम ही है। तो इस दोनों के बीच में जितना बड़ा कैंडल रहेगा यहाँ पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। 1400 एक सपोर्ट है, 1430 एक रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में एचडीएफसी साइडवेज में चल रहा है। तो सेम आपको बैंक निफ्टी में भी वो दिख रहा है। 1050 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, वहाँ पे 1070-80 का हाई लगा चुका है आईसीआईसीआई बैंक। तो 1050 के नीचे अगर है तो 1040, देन फर्दर फॉल हो सकता है। 1050 के ऊपर अगर है, 55 के ऊपर भी अगर है, तो अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी आईसीआईसीआई बैंक रखता है। तो जज करना पड़ेगा 1050 है कि ऊपर है या नीचे है। सेम है एक्सिस बैंक, 1080 के नीचे अगर है तो आप थोड़ा सा डाउन साइड मान सकते हो, सेल साइड मान सकते हो, क्योंकि आज पूरे दिन ये पूरा हॉस्पिटल में ईसीजी होता है ना, उस तरीके का पैटर्न बन चुका था। कुछ मोमेंटम इसलिए बैंक निफ्टी में नहीं था। ये चीज़ मैंने आपको चार्ट पे भी बैंक निफ्टी के समझाई है। तो 1090 के ऊपर है तो 1100 का टारगेट मिलेगा। 1080 के नीचे है तो बहुत बड़ा टारगेट ओपन है। तो कल देखना पड़ेगा कोटक बैंक और एक्सिस बैंक किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, तब जाके आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलने की संभावना है। 1714 के नीचे अगर है तो आप कोटक बैंक को वीक मान सकते हो, लेकिन 1700 का एक राउंड फिगर नंबर है तो स्ट्रांग डिमांड जोन का काम करने की संभावना है। तो ये इस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं गाइस, आपको भी ये समझ में आना चाहिए। इसीलिए इंडेक्स क्यों फंसा है ये समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में। 2980 इसके ऊपर अगर रिलायंस है आपका तो आप थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम के लिए ट्राई कर सकते हो, और निफ्टी 50 में भी है अच्छे खासे बाउंस दे सकता है। 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में आपका जो लेवल आ रहा है 2950, ऊपर में 80-30 पॉइंट के रेंज में है, साइडवेज में गया है। देखते हैं कल 2980 के ऊपर रहेगा तो 20 रुपीज़ का ही टारगेट रहेगा। 3 कैंडल पे भी मार सकता है और पूरा दिन साइडवेज कर सकता है। जजमेंट लेना पड़ेगा संभाल के। तो टीसीएस का जो हमारा टारगेट था 4000 का, गिरते गिरते जो आया था, तो अपने टारगेट पे आ चुका है। जो भी बंदे अभी इसमें सेल साइड में बैठे थे, स्ट्रिक्टली कल बुक कर लो या फिर इसको अवॉइड कर लो कल के दिन। 4000 के नीचे है तो बेरिश साइड मान सकते हो, 4000 के ऊपर है तो थोड़े से बाउंस आने की उम्मीद है। 1650 के ऊपर है तो आप इन्फोसिस को थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश मान सकते हो। 1650 के नीचे है तो ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं है, इसीलिए ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर भी बना दिया है यहाँ पे, तो संभाल के प्ले करना इसमें। तो इंडेक्स जो है
एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी, इसीलिए स्टॉक भी उसी तरीके से दिख रहा है। 2400 के ऊपर अगर HUL है तो सपोर्ट बन गया है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। 2400 के नीचे है, 2380 के नीचे भी अगर है तो ये 2360 50 इस तरीके से और आ सकता है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। देखते हैं ये कि नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है, लेकिन इस वीक में इसकी प्रोबेबिलिटी है बेरिश टू वोलेटाइल रहने की। ठीक है, तो कल के दिन एक इम्पोर्टेंट दिन है मार्केट के लिए। कहाँ पे मार्केट को लेके जाना है वो देखना पड़ेगा। बुल्स की तरफ जाएगा मार्केट या बेयर्स की तरफ जाएगा। तो फिनांस निफ्टी का वाई डेटा चेक कर लेते हैं, अगर खुलता है तो, नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, चार्ट पे डाल ही दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़े से पॉइंट भी आपको मैंने 10 मिनट के आसपास तो मिड कैप निफ्टी में ही समझा है। आज तक मैंने इतने पोजीशन फिनांस निफ्टी में नहीं देखे, लेकिन आज यहाँ से बाउंस करने का रीज़न भी यही था कि 50,000 का पोजीशन बन चुका था। 20,600 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक वो 500 का 550 का टारगेट देगा नहीं। अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है OI में भी, और 650 के ऊपर भी अच्छा खासा कॉल रेटिंग ऐड हो चुका है। तो कल आपको प्राइस एक्शन में जो लेवल जो टारगेट बताए थे वही टारगेट आपको फिनांस निफ्टी में इसमें भी दिख रहे हैं OI चेन में। लेकिन वही अगर आप बैंक निफ्टी में देखना चाहोगे तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन फिनांस निफ्टी हम लोगों को क्लियर सिचुएशन में दिख रहा है। तो फिनांस निफ्टी को ट्रैक पे रखो, कल के दिन अच्छा सा ट्रेड बन सकता है हीरो जीरो में भी, फर्स्ट हाफ में भी, और 12:05 में भी अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं शेयर कर दूंगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स है गाइज, रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 22,200 का, प्रीमियम है 102 का, और सपोर्ट बन के आ रहा है 22,000 का। देख रहे हो आप, प्रीमियम है 74 का और 22,000, इसलिए फंसा हुआ है। कल का दिन क्रुशियल रहेगा, जो प्राइस एक्शन में लेवल बताए गए थे उसके ऊपर जजमेंट लेना है। सिंपली मिड कैप निफ्टी का क्या डेटा बन रहा है नेक्स्ट वीक का वो देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का, जो कि ये डेटा हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन अभी टाइम क्या है, ज़्यादा हो रहा है वीडियो का, इसलिए मुझे ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटाना पड़ेगा। OI डेटा का देख रहे हो गाइस, 11,000 का एक राउंड फिगर नंबर के नीचे आने के बाद 4,980 का डेटा यहाँ पे OI डेटा खड़ा हो चुका है। सेम है 11,000 के भी पुट में भी 5,693 का डेटा खड़ा हो चुका है। प्रीमियम मिल रहा है क्या इनको 100 और 100 200 150 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रैडल खड़ा कर दिया है, जो प्राइस एक्शन में जो 11,000 के ऊपर है या नीचे है यही जज करना पड़ेगा। पहले 15 मिनट वेट कर सकते हो, 12:05 में ट्रेड ले सकते हो आप, या फिर 2:40 वाला आप ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। ये 2 स्ट्रैटेजीज है। ठीक है गाइस, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।